हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप सब देखते हैं हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड है। ठीक है, तो ये क्लास 8 साइंस, ये हमारा अध्याय 1 जो दिया गया है कि आकाश दर्शन। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन दिया गया है ना, सभी को हम लोग सोल्व करेंगे, ए टू जेड क्वेश्चन। पाठ के अंदर जो भी प्रश्न दिया उसको भी देखेंगे और अभ्यास प्रश्न, सभी प्रश्न को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे प्रश्न दिया था कि इनके उत्तर दीजिए। ये पाठ के अंदर वाला प्रश्न है कि कहा गया था सबसे पहले कि कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? तो लिखना है कि कई तारे। दोस्तों, इसका उत्तर में लिखिएगा कि कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनकी दूरी जो है सूर्य से बहुत अधिक है। और जो और जो तारा जितना अधिक दूर होगा वह उतना ही छोटा दिखाई देगा तथा पास का तारा बड़ा दिखाई देगा। बस यही लिख लेना है। फिर देखिए दूसरा दिया था कि एक तारा पृथ्वी से 3 से 4 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? तो लिखना है उत्तर में कि एक तारा पृथ्वी से 3 से 4 प्रकाश दूर है। इसका अर्थ यह है कि उस तारे के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने के लिए 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। कितना? 3 से 4 वर्ष, मतलब एक वर्ष का मतलब 1 साल होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा तीसरा प्रश्न दिया था कि उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को आप कैसे खोजेंगे? उत्तर दिशा में, तो लिखिएगा उत्तर में कि उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होने वाले तारे को खोजने में हमें सप्त सप्तर्षि तारा मंडल मदद करता है। सप्तर्षि तारा मंडल करछूल की आकृति बनाता है। इनमें से 3 हैंडल और 4 कटोरे की आकृति बनाते हैं। इनकी कटोरे के 4 तारों में से 2 शीर्ष तारे की सीध में स्थित स्थिर तारा ध्रुव तारा होगा। ठीक है दोस्तों, बस यही आपको लिखना था। इसके आगे जब बढ़ते हैं और भी हमारा पाठ के अंदर कुछ प्रश्न दिया है, जो कि सबसे पहले दिया था कि अगला पेज में दिया है ये कि दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान की। ये जो जानकारी के आधार पर ग्रहों का पहचान करना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले पूछा गया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो लिखना आपको बृहस्पति है। ग्रह ग्रह जिस पर जीवन है वो कौन सा है? तो ये पृथ्वी है। ये सबसे चमकीला ग्रह में शुक्र है। लाल मंगल है। दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा? तो ये हमारा अरुण है। उसके बाद यह है कि 3 वलयों वाला ग्रह, ये हमारा शनि हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं 8 उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। कौन है? वरुण। बस यही आपको लिखना था प्यारे दोस्तों। चलिए और भी दिया है प्रश्न की। सबसे पहले दिया है प्रश्न 1 कि निम्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी, मतलब ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताना है, संक्षिप्त में ही बताना है। कहा गया है सबसे पहले कि भी आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए, इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह या ग्रही ग्रहिकाएं कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी मेरे दोस्त? तो ये जो होता है हमारा सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। उससे आगे जब ये दूसरा पॉइंट आपको लिख लेना है, एक सेकेंड दोस्तों। यहाँ फिर देखिए इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि वह आकाशीय पिंड जिनकी लंबी चमकदार पूंछ होती है वह कौन सा है? तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर ये पूरा आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न दिया था कि उल्का और उल्का पिंड में अंतर बताना है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा कि उल्का उल्का पिंड में अंतर। उल्का के बारे में आपको लिख सकते हैं कि एक छोटा आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है और इन्हें इन्हें टूटता तारा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो इन्हें टूटता तारा के नाम से। हालांकि दोस्तों आप इस प्रकार से बना सकते हैं, एक तालिका बना लीजिएगा। तालिका बनाने के बाद यहाँ पर आपको 2 भाग में बांट देना है और ये शायद आपको उल्का लिखना और ये शायद आपको उल्का पिंड लिख सकते हैं। उल्का पिंड, ठीक है। लिखने के बाद जो मैंने आपको बताया उल्का, शायद ये शायद आपको उल्का लिखना, फिर उल्का पिंड जो मैं बताऊंगा ये शायद आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो और ही अच्छे लगता है देखने में। तो उल्का पिंड के बारे में लिख सकते हैं कि उल्का के बिना
जले पिंड जो पृथ्वी पर मिलते हैं, अन्य कोई विशेष नाम से ये नहीं जाने जाते। बस यही आपको अंतर में लिख लेना है। तो प्यारे दोस्तों, इसके आगे मैंने दिया था कि कहा गया अभ्यास के प्रश्न इसमें पूछा गया था। सबसे पहले आपको कहा है कि रिक्त स्थान की काय पूर्ति करने के लिए रिक्त स्थान को जैसे यहाँ पर कहा है आपको कि तारों की विशेष आकृति, इसको लोग तारामंडल कहते हैं। और यहाँ पर आपको क्या भरना है, उपग्रह भर देना है। और क्या सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यहाँ पर आपको वरुण भर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको वरुण भरना है, यहाँ पर आपको ध्रुव भर देना है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित है। और यहाँ पर आपको क्या भरना है मेरे, तो कि हमारा काल पुरुष भरना है। क्या भरना है, काल पुरुष तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। बस सही आपको भर लेना है। तो दोस्तों, इसके आगे जब हम लोग बढ़ते दिया था प्रश्न 2 में कि सही विकल्प को का चुनने के लिए, क्योंकि सबसे पहले पूछा गया था कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो यह बुध। कौन सा है, बुध। इसमें आपको टिक लगा देना है। चलिए, इसके आगे दिया था कि क्षुद्र ग्रह जो है वो पाए जाते हैं निम्न दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच। तो ये जो हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ठीक है, ए में आपको टिक लगा देना है। फिर देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह ने कहा कौन सा ग्रह है, जो कि जिसका उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा जगह पृथ्वी का उपग्रह होता है। ठीक है, उसी तरह आपको कहा है कौन सा ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है, तो ये हमारा बुध। किसका है, बुध का नहीं है। अब देखिए, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य का है, कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा हमारा तारामंडल। क्या है, सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अब ये तारामंडल नहीं का है, तारामंडल कौन सा नहीं, ये जो हमारा हेली, जो कि हमारा तारामंडल क्या है, नहीं है। चलिए प्यारे दोस्तों, ये हमें प्रश्न 3 में दिया था कि निम्न लिखित प्रश्नों के का आपको उत्तर बताने के लिए, क्योंकि सबसे पहले इसमें पूछा गया था कि सूर्य हमें सबसे बड़ा, क्या है, सूर्य जो है सबसे बड़ा और सबसे चमकदार तारा क्यों दिखाई देता है। तो लिखना है कि सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार तारा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि यह पृथ्वी से, कहा गया है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे पास पाए जाने वाला तारा, सबसे पास पाया जाता है। ठीक है, और तारा जो होता है ना वो सूर्य से बहुत ही और दूर में, इसलिए वो हमको सिर्फ बहुत कम कम दिखाई देता है। चलिए, अभी देखिए, ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है। ध्रुव तारा जो होता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष बदलती दिखाई नहीं देती, अतः ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देते। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख लेना है। प्यारे दोस्तों, इसके पहले प्रश्न क्रमांक 3 था, जो कि उसमें कहा था आपको चित्र बनाने के लिए, जो कि वो आप बहुत ही इजी था, आप उसका चित्र स्वयं बना लीजिएगा। ठीक है, उसका आगे जब कहा गया था कि प्रश्न 4 में कि शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी वह सर्वाधिक चमकीला ग्रह का क्यों है, तो इसका उत्तर ये पूरा आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरा। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पूछा गया था कि ध्रुव तारे को आप, का ध्रुव तारा जो होता है उसको आपका किस प्रकार पहचानेंगे, ध्रुव तारे को। तो लिख सकते हैं यहाँ पर उत्तर में दोस्त की उस, लिखना है उस मेजर या बृहत सप्तशी तारामंडल के शीर्ष से दो तारों की सीधी रेखा में मिलने वाली रेखा पर स्थित तारा जो स्थिर प्रतीत का है, जो कि वो स्थिर प्रतीत होता है, उसी को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव तारा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, प्रश्न क्रमांक 6, इसमें पूछा गया था हमारा कि सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रह का नाम, क्रम के अनुसार आपको लिखना है कि सबसे निकट में सूर्य के सबसे निकट में कौन है, उसके बाद फिर कौन है आपको लिखना है। तो लिखना है कि सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में हमारा वरुण। ठीक है, बस यही आपको लिखना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा ही प्रिय समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे